बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका क्यू प्रो टेक चैनल में वेलकम। आपको पता है हमने विंडोज़ की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। पिछले लेक्चर में देखा था विंडो क्या होती है, वर्जन्स विंडोज़ देखें, उसके बाद 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हम विंडोज 7 करने का तरीका बड़े ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। बहुत से लोग एजुकेटेड होने के बावजूद, शौर होने के बावजूद अपने लैपटॉप्स, अपने कंप्यूटर्स की विंडो खुलवाने के लिए शॉप वगैरह में जाते हैं। आज हम आपको इतने आसान तरीके से विंडो करना सिखाएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर बैठे अपनी विंडोज कर सकते हैं। विंडोज 7 आपको पता है 2009 को इंट्रोड्यूस हुई। वर्जन ऑफ विंडोज में हम देख चुके हैं 2020 में इसकी अपडेट बंद कर दी गई, पीरियड 8.1.10। लेकिन बहुत ही पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 7 हुआ था, अभी भी बहुत से लोग इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपका कंप्यूटर में विंडो हुई है तो आप विंडो दोबारा करना चाहते हैं, जो बिगिनर है वो आप माई कंप्यूटर को ओपन करें और जो आपकी विंडो वाली पार्टीशन है उसकी आप एक निशानी रख सकते हैं, ताकि जब विंडोज करेंगे जहां पार्टीशन शो होंगी तो आपको मसला मसाइल नहीं आएगा यार किस पार्टीशन पे मेरी विंडो है। सबसे पहले मैंने सी ड्राइव में अपना रीनेम कर लिया 5 के नाम से। आप जो सा आपको नाम अच्छा लगे आप कर लें। अब जब मैं पार्टीशन लगाऊंगा, जब विंडो करूंगा पार्टीशन में, तो मेरे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि किस पार्टीशन में मेरे पास विंडो है। सबसे पहले स्टेप 1, अगर आप स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, अगर आपके पास सिस्टम डेल का सिस्टम, जब मैं बात करूंगा सिस्टम की, तो उसमें लैपटॉप्स भी और कंप्यूटर भी इंक्लूड होगा। जब आपके पास सिस्टम डेल का है या लिनोवो का है या एसर का है या तोशिबा का है, जब भी आपने विंडो बूट करनी है यानी विंडो इंस्टॉल करनी है, सिस्टम के ऑन होते ही विंडो बूट करने के लिए आप F12 प्रेस करेंगे। विंडो बूट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास विंडो बूट करने के लिए ऑप्शंस है। या हमारे पास डीवीडी, आप मार्केट में जाएं तो आपको वहां डीवीडी मिलती है, या आप यूएसबी में शॉप से जाके विंडो को क्या कर लेते हैं, बूट भी अपनी यूएसबी में करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर तो आप यूएसबी से विंडो करना चाहते हैं तो मेरे पास ऑप्शन है, आप यूएसबी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डीवीडी है तो आप डीवीडी से कर सकते हैं। जो भी सोर्स है, जिस सोर्स के साथ आप विंडो करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, अगर डेल का, तोशिबा का, लिनोवो का सिस्टम होगा तो अब विंडो बूट ऑन करते ही सिस्टम को आप F12 प्रेस करेंगे। अगर आपका HP का सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप विंडो बूट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, F9। दूसरा स्टेप जो आपके सामने आएगा वो पूछेगा सोर्स ऑफ बूट, यानी आपने विंडो बूट कहां से करनी है। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ रहा है साटा, यानी जो इसके अंदर हार्ड लगी वहां से आपने बूट करनी है, या मैंने यूएसबी में विंडो बूट करवाई हुई है, या आप यूएसबी में से करना चाहते हैं, या साटा मेरे पास एक और एसएसडी हार्ड लगी है कि आप वहां से करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सिलेक्ट द विंडो लोकेशन, कि आप विंडो कहां से करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं यूएसबी से करना चाहता हूं, इंटर किया। जो स्टेप 3 है वो बड़ी तेजी से निकल जाएगा कि प्रेस एनी की बटन, कि अगर आप वाकई ही विंडो बूट करना चाहते हैं कोई भी बटन दबा दें। अगर आप बटन वो प्रेस नहीं करेंगे तो वो पुरानी विंडो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैंने देखे इंटर किया तो मेरे सामने क्या आ गया, प्रेस एनी की बटन। आपने कोई भी कीबोर्ड से बटन को क्या कर देना है, दबा देना है। उसके बाद विंडोज सेटअप सिंपली आपने क्या कर देना है कि इंटर कर देना है। उसके बाद जो विंडोज की फाइल है वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा विंडो में आपने कुछ नहीं करना जब तक कंप्यूटर आपसे कुछ पूछता नहीं है। अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको टाइम लेने दें, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना जब तक आपसे सिस्टम कुछ पूछे ना। उसके बाद मेरे पास जो अगला स्टेप आएगा, पूछेगा कि आप लैंग्वेज कौन सा रखनी चाहते हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं। सिंपली इंग्लिश पहले ही सिलेक्ट होगा, आपने जस्ट क्या कर देना है, नेक्स्ट पे
क्लिक कर देना है हमने, और कहीं सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने, जस्ट क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे वो कहता है कि वाकई आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने कहा जी मैं वाकई विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो गया, सेटअप इज स्टार्टिंग, के सेटअप स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप 64 बिट विंडो करना चाहते हैं या 86। मैंने पहले लेक्चर में बात की थी 32 बिट और 64 बिट के बारे में डिटेल से बता चुका हूं, 32 बिट के बारे में भी बता चुका हूं। अब जब विंडो हम कर रहे हैं वहां पे हमें 64 बिट आर्किटेक्चर शो हो रहा है और 86, याद रखिएगा 86 32 बिट के बराबर होता है। ठीक है जी, हमने बात की थी अगर हमारा सिस्टम अच्छा है, कम से कम 4 GB उसमें रैम है, तो हम 64 बिट करेंगे। तो मैंने जब भी आप विंडोज 7 करें, कोशिश करें विंडोज 7 अल्टीमेट एक्टिवेट इसको आप करें, इस वर्जन को सिंपल सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कह रहा है कुछ मेरे लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, कुछ मेरे टर्म्स है, मेरे कुछ रूल है, हम इसको चेंज तो कर नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, आप एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म इसको मार्क कर दें। जैसे ही आप मार्क, एक तरीकाकार है कि आप माउस जाके उस पर क्लिक कर दें या आप स्पेस का बटन दबाएंगे, वो फिर भी आपका मार्च हो जाएगा। सिंपल आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर कह रहा है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, आप इंस्टॉलेशन कैसा करना चाहते हैं, आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, कस्टम, या आप नई विंडो करना चाहते हैं। हम नई विंडो करना चाहते हैं तो हम कस्टम एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड है उसकी सारी पार्टीशन शो हो जाएंगी। वो कह रहा है कि ये आपके सिस्टम की सारी पार्टीशंस है, आप किस पार्टीशन में विंडो करना चाहते हैं। अब जो बिगिनर होंगे उनके लिए आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमने उस पार्टीशन का नाम सी रखा था। क्या रखा था पार्टीशन का नाम, सी। हम वो पार्टीशन देखते हैं, सॉरी सी नहीं रखा था, 55। क्या रखा था उस पार्टीशन का नाम, 55। अगर आप नाम रखना भूल गए हैं, अगर आप क्या करना भूल गए हैं, नाम रखना भूल गए हैं, जिस पार्टीशन की टाइप के सामने सिस्टम लिखा हो, जिस पार्टीशन की टाइप के आगे सिस्टम लिखा हो, तो आपको पता चल जाना चाहिए इस पार्टीशन में विंडो है। अगर फॉर एग्जांपल जीबी के आगे सिस्टम कहीं भी नहीं लिखा, जो ऊपर एमबी, आपको पता है एमबी में विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकती। जो एमबी के अगर टाइप सिस्टम लिखा है उसके जो फौरन बाद जो पार्टीशन आएगी उसमें विंडो होगी। दो ही निशानी है, या पार्टीशन जिस विंडो में होगी, अगर जीबी में उसके सामने सिस्टम लिखा होगा, अगर सिस्टम ना लिखा हो, ऊपर वाली पार्टीशन यानी एमबी के सामने सिस्टम लिखा हो, जो उसके नीचे फौरन पार्टीशन होगी उसमें विंडो है। अब जो पुरानी विंडो है सबसे पहले आप उसको फॉर्मेट करेंगे। अब मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे। सिंपली आप ड्राइव ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, डिलीट का आ गया, एक्सटेंड। अगर आप इसको इस पार्टीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर देंगे। मैं इस पार्टीशन को, जो पुरानी विंडो उसको खत्म करना चाहता हूं, तो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। जैसे ही फॉर्मेट हुई, जो इसमें पुरानी विंडो थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मैंने जैसे ही फॉर्मेट किया, इस पार्टीशन को मैंने दोबारा सिलेक्ट किया, मैंने कहा इस पार्टीशन में ही मैंने दोबारा विंडो करनी है। जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना था। ये छोटी विंडो करने के स्टेप्स है, बहुत ही आसान स्टेप है। सिंपल हम क्या कर देंगे इसको नेक्स्ट। अब ये विंडो की फाइल होना शुरू हो गई है, एक्सपेंडिंग विंडो फाइल, ये टाइम लेती है, ये 100% जाएगी। तो इसके बाद जो नीचे है इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, टाइम नहीं लेगी। देखें आपके सामने एक्सपेंडिंग विंडोज होना शुरू हो गई है फाइल। तो ये अगर तो आपका सिस्टम अच्छा है, एसएसडी लगी है, रैम अच्छी है, तो ये विंडोज ज्यादा टाइम नहीं लेगी। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हल्का है तो ये उस हिसाब से टाइम लेगी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा इंस्टॉल होने में। टाइम ले रहा है लेकिन लेना नहीं चाहिए इतना। अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो वो इतना टाइम नहीं लेगा। अभी भी 0% है, जैसे ही इसको बढ़ती है तो इंशाल्लाह आगे हम काम करते हैं। देखिए हमारे पास विंडो की जो एक्सपेंडिंग विंडो फाइल होने लग पड़ी है, 7%, 8%, 9%, ये 100% तक जाएगी। इसको आप होने दें। देखें ये मेरे विंडो की जो फाइल है 96% पर हो गई है, 97, 19, 100 तक जाएगी। उसके बाद
यही विंडो, यहाँ पे ही विंडो का टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, उसके बाद देर नहीं लगेगी। जब इंस्टॉलिंग फीचर्स पे जाएगी तो एक दफा आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो दोबारा ऑन होगा, तो फिर आएगा कि प्रेस एनी की बटन। आपने तब प्रेस एनी की बटन नहीं करना। अगर आप तब एनी की बटन कर देंगे तो जो आपकी विंडो है वो दोबारा से स्टार्टअप हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना जब तक आपसे विंडो कुछ ना पूछे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, मेरे पास ऑप्शंस आएंगे, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। देखें स्टार्टिंग विंडो इजी, वही मेथड से स्टार्ट विंडो हो रही है। उसके बाद ये दोबारा विंडोज की फाइल्स पे चला जाएगा, जो नीचे हमारी 3 फाइल्स रह गई थी वो उसको मुकम्मल करेगा। अगर ये आ जाए तो क्या कह रहा है, चेकिंग फाइल सिस्टम। अगर आप इसको खत्म करना चाहे तो कोई भी बटन दबा दें, इंटर दबा दें या कोई भी बटन दबा दें, ये फाइल्स अपडेट होना खत्म हो जाएगी। देखें लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन। आप इसको कंप्लीट होने दें, जब तक आपसे कोई विंडो कुछ ना पूछे आपने कुछ नहीं करना, ये बात माइंड में रखिएगा। उसके बाद आप विंडो 8 लगा लें, 8.1 लगा लें, विंडो 10 लगा लें, सबका तरीकाकार सेम है करने का, जस्ट हमारी थीम चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा। जितने भी मैंने स्टेप करवाए हैं वो सारे विंडो 7 कर लें, विंडो 8 कर लें, विंडो 8.1 कर लें, 10, ये सब उस विंडो में शामिल होंगे। देखें कंप्लीट इंस्टॉलेशन लास्ट ऑप्शन है। अगर आप नीचे आपको लाइन नजर आ रही है ग्रीन, जैसे ग्रीन लाइन पूरी होगी तो इंशाल्लाह विंडोज आखिरी मराहल में चले जाएगी। इसके बाद कह रहा है जी सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्ट, यानी दोबारा आपका कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। आपने कुछ नहीं करना जब तक आपसे विंडो यानी आपका सिस्टम कुछ पूछे ना। देखें जी आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। इस तरह ये अपना सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस चेक करेगा। उसके बाद आपसे पीसी का नाम पूछेगा कि आप पीसी का नाम क्या रखना चाहते हैं, यूजर नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेलकम, जब आपको निशान आता है कंप्यूटर पे तो आपके सबसे पहले नाम शो हो रहा होता है। मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्यू प्रो, आप अपना भी नाम रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। सिंपल मैंने क्यू प्रो लिख लिया, आप सिंपल मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कह रहा है सेट अप पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई मेरा सिस्टम कोई यूज ना करें, जैसे ही ऑन करें तो पासवर्ड आगे लगा हो तो आप लगा सकते हैं। रीटाइप, जो पासवर्ड लगाया उसको आप रीटाइप करेंगे। अगर आप हिंट देना चाहें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जो पासवर्ड लगाया वो माइंड से निकल जाए, वो हिंट देके तो वो पासवर्ड दोबारा याद आए, तो आप हिंट लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगाना, मैंने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। कह रहा है जी हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव विंडोज ऑटोमेटिकली। आप कहें कि यूज रिकमेंड सेटिंग, जो आपकी सेटिंग है हमें मंजूर है, हम इस पे ही क्लिक करेंगे। फिर मुझे कह रहा है कि आप टाइम सेट कर लें और डेट सेट कर लें। अगर आपने यहां से करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं, मैं अगर अंदर से करना चाहूं तो आप अंदर से भी कर सकते हैं। मैं सिंपली अंदर से इसकी सेटिंग करना चाहता हूं, सिंपल मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट पे। अब लास्ट जो मेरे पास ऑप्शन, ये विंडो का मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, मुझसे पूछेगा क्या आप अपनी कंपनी यानी जिस कंपनी का सिस्टम है उसका लोगो लगाना चाहते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो डेट्स गुड, अगर नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप क्या कर देंगे, स्किप पे क्लिक कर देंगे। लें जी, ये थे विंडोज 7 अल्टीमेट करने के स्टेप। देखें जी एक दफा कंप्यूटर फिर दोबारा रिस्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आप विंडो चलाने के काबिल हो जाएंगे। जैसे ही कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट होगा, कह रहा है प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप की सेटिंग कर रहा हूं। उसके बाद आपके सामने आइकॉन्स बाहर आ जाएंगे। याद रखिएगा आइकॉन्स जस्ट रिसाइकल विन आया है। जब आपको पता है जब भी हम विंडोज करते हैं हमारे पास जो आइकॉन होते हैं, माई कंप्यूटर होता है, उसके बाद कंट्रोल पैनल होता है, ईटीसी, हम वो कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आप बड़ी सिंपल तरीके से इसको अपने जो डेस्कटॉप के आइकॉन है उनको बाहर निकाल सकते हैं। आप माउस के राइट क्लिक पे जाएंगे, सिंपल पर्सनलाइज पे जाएंगे, वहां पे आपको डेस्कटॉप आइकॉन्स का एक मिल रहा होगा ऑप्शन, आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे। आपने जोन से आइकॉन्स डेस्कटॉप पे रखने आप उस पे मार्क करें, क्लिक करें और सिंपल अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे कर दें।
उम्मीद करता हूं आप विंडोज 7 आप खुद करेंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सका। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम अगले लेक्चर में देखेंगे विंडोज 7 तो कर ली, अब हमें ड्राइवर्स की जरूरत होगी। ड्राइवर्स हम कैसे कर सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो चलाने के लिए हमें VLC की जरूरत होगी, और उसके बाद ऑफिस चलाने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किस तरह इंस्टॉल करते हैं इंशाल्लाह वो कल लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।